तो मित्रों, इसी श्रृंखला को, जो ग्रहों की गोष्ठी हो रही है, संगोष्ठी हो रही है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वृषभ राशि में। तो देखिए, जो वृषभ राशि है वहाँ पर उच्च के राहु हैं और जो केतु की स्थिति है वह सप्तम भाव में उच्चता को लेकर के केतु की स्थिति बनी हुई है। जो ग्रहों की गोष्ठी है वह कहाँ पर है? वह आपके नवम भाव को केंद्र बिंदु बना रही है, यानी कि पिता के भाव को, यानी कि भाग्य के भाव को में सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ स्थिति क्या है कि गुरु, शुक्र, सूर्य, शनि और चंद्र, यह एक साथ अगर इनकी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ग्रह एक साथ मकर राशि में विराजित है। यानी कि मकर राशि यानी कि भाग्य के भाव, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए जो ये भाग्य का भाव है वह बहुत ज़्यादा अपने उच्च की स्थिति में है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि शनि देव अपनी ही राशि में है, साथ ही क्या है कि अष्टम के जो स्वामी गुरुदेव हैं उन्होंने आपके की जो दुख तकलीफें थी उनको निकाल करके ये भाग्य की स्थिति में आए, यानी कि आपको भाग्य से परिवर्तन देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो क्या है कि जो शुक्र हैं, यानी कि आपको अगर कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी स्थिति भी बहुत सही हो रही है, क्योंकि शुक्र देव भी, क्योंकि ये जो भाव है ये विष्णु भाव है। विष्णु भाव में ग्रहों का होना, किसी भी प्रकार के ग्रहों का होना एक उच्चतम स्थिति को देता है, यानी कि एक नेचुरल पावर मिलती है, एक नेचुरल शुभता प्रदान होती है, क्योंकि यह भाव उत्तम है। तो यहाँ पर क्या है कि षष्ठ स्थान यानी कि कॉम्पिटिशन्स, यानी कि आपके जो व्यवधान आते हैं वह उठ करके चला गया है विष्णु भाव में। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही, क्योंकि देखिए ये आपके लग्नेश भी है, लग्नेश का भाग्य भाव में होना, यानी कि आपका जो लग्न है, यानी कि आपका अपना जो भाग्य है वह खुलने की यहाँ पर स्थिति दिखती है। इसी प्रकार हम दूसरे ग्रह को देखते हैं, यानी कि हम अगर देखें क्या कि चंद्रमा की स्थिति, यानी कि आपकी जो विक्रम है, यानी कि आपकी जो मेहनत है वह बिल्कुल मेहनत का साथ दे रही है, भाग्य का साथ दे रही है। तो ऐसी स्थिति, क्योंकि देखिए थर्ड भाव, जो तीसरा भाव है उसके स्वामी जो है वह चंद्र हैं और बैठ रहे हैं भाग्य भाव में। तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी हो रही है वृषभ राशि वाले, आपको बहुत सुंदर, क्योंकि आपके लग्नेश, आपके विक्रम भाव के जो स्वामी है वह नवम भाव, यानी कि भाग्य का पूरा बल मिल रहा है। और अगर हम ये देखें तो क्या है, धन यानी कि बुध की स्थिति देखें तो क्या है, द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी वक्री अवस्था में है। तो थोड़ा कुछ वक्री अवस्था में, यानी कि थोड़ा कुछ वेरिएशन के साथ आपके कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। तो अपनी बातचीत को उत्तम रखें और अपने कार्यों को बनाएं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो क्या सूर्य की स्थिति, यानी कि सुख भाव का जो स्वामी है वह भी भाग्य भाव में जा रहा है। तो यहाँ स्थितियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य का बल पूर्ण रूप से उनके लिए सहायक है। और अगर हम मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल देखिए अपनी ही राशि में रह करके विदेश के भाव में बैठे हैं, यानी कि विदेशों से कुछ ना कुछ लाभ मिलने का अवसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए कहीं ना क्या है कि सप्तम भाव के स्वामी और आपके द्वादश भाव के स्वामी ये एक अपनी ही राशि में है, तो ये एक अच्छी स्थिति को दे रहे हैं। तो कुल मिला के देखें क्या कि वृषभ राशि की जो स्थिति है वह काफ़ी उत्तम है, उन्हें भाग्य का बल बहुत पूर्णता के साथ मिल रहा है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, ये तो था कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो भाग्यवर्धक जो समय आ रहा है यह उनके लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा। तो मित्रों, इस गोष्ठी का लाभ उठाएं और अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाएं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, आगे बढ़ते हैं।